कौन था कीचक जिसने द्रौपदी पर डाली थी बुरी नजर। महाभारत की कथा में पांडव जब अज्ञातवास भोग रहे थे तो सभी पांडव कौरवों से बचने के लिए भेष बदलकर विराट नगर में रहने लगे, जहां पर पांडव और द्रौपदी एक सेवक बनकर समय व्यतीत करने लगे। युधिष्ठिर राजा विराट के मंत्री कनक के रूप में कार्य करने लगते हैं। अर्जुन बृहनाला नाम के एक किन्नर के रूप में वहां की राजकुमारी उत्तरा को नृत्य सिखाने लगते हैं। भीम बल्लाभ के रूप में खाना बनाने लगे। नकुल ग्रांथी के रूप में घुड़सवार और सहदेव तंतेपाल के रूप में चरवाहा का कार्य करने लगते हैं, जबकि द्रौपदी सैंधरी के रूप में रानी की सेवा करने लगती है। द्रौपदी पर जब कीचक ने डाली बुरी नजर। कीचक विराट नगर का सेनापति और महारानी सुदेशना का भाई था। कीचक के बारे में कहा जाता था कि वह अहंकारी और दुष्ट था। वह बहुत जिद्दी भी था। एक बार कीचक अपनी बहन सुदेशना से मिलने उसकी महल में आया तो उसकी नजर द्रौपदी पर पड़ गई। द्रौपदी को देखकर कीचक मोहित हो गया और द्रौपदी को पाने की कामना करने लगा। कीचक ने अपनी बहन सुदेशना को द्रौपदी को उसके पास भेजने को कहा। रानी की आज्ञा से द्रौपदी कीचक के पास जाती है। कीचक द्रौपदी पर गलत नजर डालता है। द्रौपदी इसका विरोध करती है और उसे गंभीर परिणाम भुगतने के लिए कहती है। इससे कीचक समझ जाता है कि ये कोई मामूली दासी नहीं है। कीचक को शक होता है। दुर्योधन और शकुनी से कीचक की मुलाकात। इसी दौरान शकुनी के साथ दुर्योधन आता है और राजा विराट से मिलता है और कहता है कि उसे ज्ञात हुआ है कि पांडव विराट राज्य में शरण लिए हुए हैं। राजा इस बात से इनकार करते हैं, लेकिन इन बातों को कीचक सुन लेता है और समझ जाता है कि वह दासी ही द्रौपदी है। कीचक इस बात की जानकारी दुर्योधन को दे देता है। कीचक वध की पांडवों ने योजना बनाई। कीचक एक बार फिर द्रौपदी के पास जाता है और कहता है कि उसे असलियत का पता चल चुका है। इस बात से द्रौपदी हैरान रह जाती है। कीचक द्रौपदी को रात में अपने कक्ष में आने के लिए कहता है। उसकी आज्ञा न मानने पर वह राज खोलने की धमकी देता है। इस बात की जानकारी द्रौपदी सभी पांडवों को देती है। पांडवों को बहुत क्रोध आता है। तब अर्जुन बताते हैं कि कीचक के मन में राजा बनने की इच्छा है। तब पांडव कीचक वध करने की एक योजना बनाते हैं। भीम और अर्जुन ने बनाई यह योजना। कीचक राजा बनने की इच्छा दुर्योधन के सामने रखता है। कीचक दुर्योधन को भरोसा दिलाता है कि यदि वह राजा बन जाए तो वह पांडवों की हत्या कर देगा। शकुनी दुर्योधन को समझाता है कि पांडव अब कीचक को नहीं छोड़ेगा। पांडव कीचक वध किए बिना नहीं रहेंगे, क्योंकि वे द्रौपदी का अपमान सहन नहीं कर सकते हैं। शकुनी दुर्योधन से कहता है कि रात में सभी पांडवों को पकड़ा जा सकता है। रात में पांडव जैसे ही कीचक को मारने आएंगे तो शोर होगा और तभी दुर्योधन अपने सैनिकों के साथ पांडवों को पकड़ ले। लेकिन इस बात का पता पांडवों को चल जाता है। तब पांडव एक योजना बनाते हैं। पांडव द्रौपदी के स्थान पर भीम को महिला के कपड़ों में उसके कक्ष में भेज देते हैं। कीचक समझ नहीं पाता है और भीम को द्रौपदी समझकर पकड़ लेता है। तभी भीम कीचक को अपनी पकड़ में ले लेते हैं और उसका वध कर देते हैं। कोई शोर न हो, इसके लिए अर्जुन किन्नर के रूप में संगीत पर नृत्य करने लगते हैं। इस प्रकार दुर्योधन और शकुनी को कुछ पता ही नहीं चलता है और कीचक वध भी हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।